चेहरे से लग रहे हैं कि युवा हैं, तो उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा क्यों इनका मूड बदला गायत्री परिवार में जाने का। पहले अपना शुभ नाम और परिचय और उम्र जरूर बताएं। हम राजा राम है हरियाणा से। जी, तो उम्र कितनी हो रही है आपकी? हमारी उम्र है 37। 37। फिर आपके मन में कुछ विचार कैसे चल रहे हैं? विचार मेरे पहले से भी पॉजिटिव हैं और फिलहाल अब भी पॉजिटिव ही चल रहे हैं, अच्छे विचार हैं। और जब आपने वेशभूषा पहन ली तो फिर अच्छे ही होंगे। हाँ, तो देख लीजिएगा, ये हरियाणा के थे मेरे साथ, और कहते हैं ना, कुछ लोग हरियाणा को बदनाम भी कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छे भी हैं, क्योंकि हरियाणा के किसी व्यक्ति की गाड़ी थोड़ा ठुक जाए तो भाई साहब पंगे और दंगे और गन निकाल देंगे। तो हरियाणा के एक और साथी मेरे साथ भी है, काफी वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनसे मैं ये बात जरूर करूंगा क्यों पंगे करते हैं। नमस्कार, पहले अपना शुभ नाम और परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश वशिष्ठ है जी, एक बात बताइए, हरियाणा के सभी लोग बॉडी पिलर तो होते ही है, ठीक है, और पंगे दंगे भी कर लेते हैं, आप तो नहीं करते क्या? सब नहीं, सब दंगे पंगे नहीं करते। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज हूं मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी चंबा रायपुर देहरादून वाली रोड पर। और रायपुर देहरादून वाली जो रोड है, चंबा वाली रोड से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर हूं, और जिस जगह का नाम है उनियाल गांव बैंड। उनियाल गांव बैंड के पास में एक जगह है वशिष्ठ फार्म हाउस, जिस पर कुछ गायत्री परिवार के कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास भी करूंगा। क्या कुछ उद्देश्य इन लोगों का है वो भी जानने का प्रयास करते हैं, चलते हैं जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो पंडित जी आपको मेरा प्रणाम। जी प्रणाम आपको भी। पहले शुभ नाम और अपना परिचय दें। मेरा नाम अर्जुन नेगी है जी, और मैं गायत्री शक्तिपीठ चितई अल्मोड़ा में वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। जी, और यहाँ पर ये ज्योति कलश रथ यात्रा, जो दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा शांति कुंज हरिद्वार से चल रही है, जी। उसमें सभी लोगों के साथ में। अभी आप कहाँ कहाँ होते हुए ये यात्रा कर रहे हैं और कहाँ अभी आपको जाना है? अभी इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी भाई साहब देंगे। पंडित जी, चलो पंडित जी के पास जाएंगे। पंडित जी का पहले शुभ नाम और परिचय जानेंगे। पहले तो मेरा आपको प्रणाम, पहले अपना शुभ नाम और परिचय जरूर दें। आपको भी मेरा प्रणाम जी। और पहले आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं जी। और मैं गंभीर सिंह फरसवान हूँ जी, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। जी। एक गायत्री परिवार का कार्यकर्ता हूँ जी, और इस दिव्य ज्योति कलश यात्रा में हम लोग सब साथ चल रहे हैं। जी, इस दिव्य ज्योति कलश यात्रा जो कि 11 दिसंबर 2024 से गतिमान है और इस समय उत्तराखंड के 9 जनपदों को पूरा करके इस 10वें जनपद टिहरी में हम इस स्थान पर आज पहुँचे हैं। और आगे भी हमारी ये यात्रा 2 दिन टिहरी जनपद में रहने के बाद फिर हम लोग उत्तरकाशी निकल जाएंगे। उसके बाद देहरादून में फिर उधम सिंह नगर में हमारी ये पूरे 13 जिलों की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य सर, पहले तो मैं शांति कुंज हरिद्वार के बारे में आपको जानकारी दे दूं। शांति कुंज हरिद्वार एक दिव्य चैतन्य स्थली है। जी। ये सामाजिक और आध्यात्मिक तथा धार्मिक एक स्वयंसेवी संस्था है। जी। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जिन्होंने की इस तीर्थ की स्थापना की, वे गायत्री के सिद्ध साधक हुए हैं, जिन्होंने कि अपने जीवन में गायत्री को सिद्ध किया है। गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुष ऋण किए हैं और जिस अखंड ज्योति को हम जिस अखंड ज्योति की दिव्य आभा को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए निकले हैं, वो उन्होंने 1926 में जलाई थी आगरा के आंवल खेड़ा में। और तत्पश्चात वे शांति कुंज जाकर के उन्होंने इस मिशन की स्थापना बड़े विराट स्तर पर की। करीब 14 करोड़ लोग आज इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जिनका कि ये गुरुद्वारा है। और गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्ध किया और सिद्ध करके उन्होंने जन जन तक इसको फैलाया। आपकी उम्र कितनी हो रही है महाराज जी? मैं 70 साल पे। तो इससे पहले आप क्या करते थे और कैसा मन आपका बना कि मुझे गायत्री परिवार से जुड़ना है? मैं सन 2017 में अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अध्यापक, सरकारी अध्यापक था जी। और 1994 में मैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, उनकी जो पत्रिका आती है अखंड ज्योति पत्रिका जी। और युग निर्माण योजना पत्रिका, उसको पढ़ करके मुझे लगा कि मुझे इस संस्था की तरफ जाना चाहिए। और 1994 में मैं शांति कुंज गया और उसके बाद मैंने दीक्षा ली। मुझे अच्छा लगा। ये गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्तऋषियों की तपोभूमि है और एक युग का जीवंत और जागृत तीर्थ है। सब लोगों को यहाँ आकर के इस गायत्री महाविद्या को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को और अपने परिवार को धन्य बनाना चाहिए, यही मेरा कहना है। और इस अखंड ज्योति के जो ये दिव्य ज्योति कलश यात्रा इस समय चल रही है, इसके माध्यम से भी हम जन जन को यही बात बताने के लिए जा रहे हैं कि आइए
इस धरती का सौभाग्य जगाने के लिए और जन जन को इस महाविद्या गायत्री और यज्ञ जैसे सत्कर्म को जन जन तक पहुंचाएं। घर घर गायत्री होगी, घर घर यज्ञ होगा, जो कि आज से 2000 वर्ष पहले जो हमारी गुलामी का पीरियड था, उससे पहले का जो एरा था, उस एरा में घर घर गायत्री थी, घर घर यज्ञ था। ये देश सौभाग्यशाली था। यहाँ जो बच्चे पैदा होते थे वो चक्रवर्ती बना करते थे। ये ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु था, और यह और धन धान्य के क्षेत्र में इसको क्या माना जाता था, सोने की चिड़िया माना जाता था। तो आइए, आपका कहने का एक ही मतलब है कि आप सनातन को बचाने के लिए जी, प्रयास कर रहे हैं जी, और जी, जी। जन जन तक पहुंचने का एक प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी प्रणाम, शुभ नाम और अपना परिचय थोड़ा दें। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल जो है समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश चंद मखुरी जी। और ये दिव्य ज्योति कलश यात्रा के संचालन में हम लोग लगे हुए हैं सभी लोग। आप इसकी आपके प्रभारी प्रभारी हैं जी। कितने वर्षों से आपकी ये हम जो यात्रा है चल रही है? ये यात्रा तो हमारी 10 दिसंबर से शुरू हुई थी। जी जी 6 माह करीब हमको हो गए हैं जी। यात्रा पर, और पूरे उत्तराखंड का जो 9 जनपदों से होकर के 10वां जनपद अभी जो 9 जनपद आपने किए हैं, जरा थोड़ा हरिद्वार में पहले गए, उसके बाद नैनीताल, नैनीताल से पौड़ी, पौड़ी से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से चमोली, चमोली से हम जो है अल्मोड़ा गए, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से चंपावत, बागेश्वर, बागेश्वर से चंपावत होकर नई टिहरी आ गई। टिहरी से अभी आगे अब यहाँ से हम उत्तरकाशी जाएंगे, वहाँ से देहरादून, देहरादून से उधम सिंह नगर। पहले आप क्या करते थे महाराज जी? पहले मैं बेसिकली दुकानदार था जी। और सन 80 में हमारे यहाँ जो है पत्रिका, हमारे दामाद जुड़े हुए थे जी। बहन हुई हमारे, उनसे हमारा जो है गुरुजी से परिचय हुआ अखंड ज्योति के माध्यम से, तो तब से जुड़ने पर, लेकिन 2000 से सक्रिय हुआ मैं जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और हमारे चाचा जी मैं कहूँगा गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। पहले चाचा जी आपको प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आप हमारे क्षेत्र में पहुंचे, पहले कैसा महसूस हो रहा है? और आप तो काफी समय से जुड़े हुए हैं, क्या आपके मन में आया रिटायरमेंट होने के बाद, इतनी अच्छी पोस्ट पे होने के बाद यहाँ आपको जुड़ना पड़ा? नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या होता है? जीवन का उद्देश्य है कि हम जो है मतलब किसी अच्छे स्थान को प्राप्त करें, है ना जी। काम करने के लिए तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जीवन आप सुकून चाहता है आदमी, तो वो सुकून जो है इतना बढ़िया टीम के साथ, सारे जितने रिटायर्ड कर्मचारी वो है, व्यापारी हैं, हर वर्ग के लोग जो यहाँ जुड़े, डॉक्टर है, इंजीनियर है, यहाँ बहुत बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस और सारे लोग जो मतलब जीवन में सुख शांति चाहिए तो गायत्री परिवार से जुड़ना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य खराब होता तो यहाँ सब चीज है, यदि आप शिक्षा में कहीं कम है तो ये भी यहाँ है, हर चीज मतलब यहाँ है। कहने का मतलब आपका ये बिल्कुल सारी चीजें यही है। और आदमी जो बिजी रहता है ना, तो फिर उसके वो बिल्कुल सुख शांति से तो दिमाग में उसका कुछ और गलत नहीं चलता है। मतलब आपका दिमाग सीधा अखंड दीपक की ओर चल रहा है। सोचने का ही कोई वो नहीं है। गुरुजी के इतने प्रकल्प हैं कि हमारे पास साधना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वावलंबन है, पर्यावरण है, व्यसन मुक्ति है, नारी जागरण है ना, कुरीति उन्मूलन है। तो ये सारे कैसे अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम है जो जिस क्षेत्र का है। मैं तो पर्यावरण के क्षेत्र से हूँ, तो मैं पर्यावरण को भी अपना लेता हूँ, लेकिन अब जो भी काम मिलता है गुरुजी का उसको करना है, क्योंकि समाज हित में निस्वार्थ भाव से काम करना बहुत बड़ी बात होती है ना। ये थोड़ा टफ है औरों के लिए, लेकिन जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनसे हमारा आह्वान रहता है कि आप बजाय मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें पैसे का कोई लालच नहीं, हमारे पास ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है, सब जितनी टीम है पूरे परिपूर्ण है घरों से। मतलब आपके पास पैसा बहुत है जी, देख लीजिएगा, इनके पास पैसा बहुत है। थोड़ा बहुत मुझे भी दे दें, कहीं मैं गौ सेवा कर लूं, थोड़ा ये भी बात जरूर करेंगे। वशिष्ठ जी जैसे लोग अब हम कहाँ जा रहे थे, आज सोच रहे थे भोजन किस क्या करेंगे, लेकिन ये तो उन्होंने वहाँ भोजन करवा दिया, फ्री में करवा दिया और दौड़ते हुए आए सड़क पे। तो सम्मान मिलता है जी, गायत्री परिवार में सम्मान मिलता है। ये कुछ कहना है इनका, ये मेरा कहना नहीं है, मगर मुझे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति मिल रही। यहाँ पे जो वेशभूषा है थोड़ा अलग है और सनातन धर्म को बचाने वाली वेशभूषा है। जब ऐसे वेशभूषा के लोग मिलते हैं और जिनकी सोच अलग होती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो एक और महाराज जी मेरे साथ है। महाराज जी पहले प्रणाम और शुभ परिचय अपना दे। मैं जो है पौड़ी गढ़वाल से जी, और मेरा नाम नरेंद्र सजवान जी। वैसे मैं आईबी से रिटायरमेंट हूँ जी, और हम 2003 से जो है शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हैं जी। और शांति कुंज हरिद्वार मानव बनाने की एक टकसाल है जी। टकसाल माने वहाँ जो अंदर जाता है उसके अंदर, उस मनुष्य के अंदर अगर कोई बुराई है, कोई व्यसन है, तो वो सब धीरे धीरे जो है छूटने लगते हैं, है ना।
तो गुरुदेव ने जो ये शांति कुंज की स्थापना की, ये जो है मानव निर्माण के लिए, कि व्यक्ति का अगर निर्माण होता है तो परिवार का निर्माण होता है। व्यक्ति अगर सही हो गया तो उसका परिवार भी सही हो जाएगा, और परिवार अगर सही होगा तो उसका गांव भी सही होगा। भाई आदमी जिस संगत में रहेगा उसी के गुण उसके अंदर आएंगे। जाते जाते मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। हाँ, पहला सवाल तो रहेगा कलयुग और सतयुग, इसको क्या मानते हैं आप? कलयुग और सतयुग ये खाली विचारों का जो है, अगर विचार गंदे हैं तो इसका मतलब हम कलयुग में, और विचार अगर सात्विक हो गए तो हम सतयुग में चले गए। तो मतलब आप तो हमारा जो उद्देश्य है कि कलयुग से हमें सतयुग की तरफ जाना है जी। हर आदमी के अंदर जो है सात्विक जो है विचार आने चाहिए, और उसी के निमित्त हम जो है जन जन तक जो है अपना ये दिव्य कलश ज्योति, जो हमारी अखंड ज्योति जो 100 साल से जल रही है, गुरुदेव के जो विचार हैं कि हम युग का परिवर्तन करेंगे, हर मानव में देवताओं का उदय करेंगे, इसी उद्देश्य से हम जन जन तक जो है जा रहे हैं, और अपनी बातों को जो है वहां पर गुरुदेव की बातों को वहां पर सबके सामने रख रहे हैं। और धीरे धीरे आदमी जो है, पहले हम भी ऐसे थे, सामान्य थे, लेकिन जब से हम शांति कुंज से जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, तब से हम भी जो है सात्विकता की तरफ जो है बढ़ गए, और आज हम गुरुदेव के कार्य के लिए अपना समयदान, अंशदान, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये चाहेगा कि हमें कुछ मिल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अपना जो है अंशदान भी देते हैं, अपना समयदान भी देते हैं, और ऐसे ही जो है शांति कुंज की स्थापना हुई है, और ऐसे ही वहाँ जो है पूरा जो है कार्यक्रम चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबको ले लेंगे, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, आप अपनी बातें रखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगे, आप बुरा न मानिएगा। धन्यवाद। एक युवा साथी मेरे साथ है, पहले चेहरे से लग रहे हैं कि युवा हैं, तो उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा क्यों इनका मूड बदला गायत्री परिवार में जाने का। पहले अपना शुभ नाम और परिचय और उम्र जरूर बताएं। हम राजा राम हरियाणा से जी, और फिलहाल गुरुजी का ज्ञान रथ है दिव्य ज्योति कलश यात्रा जी, गाड़ी चला रहे हैं यहाँ उत्तरांचल में जी। यहाँ हमारी जरूरत पड़ी तो लोगों ने मना किया हमें यहाँ आने के लिए कि आप पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार जा रहे हो तो मत जाइए, लेकिन हमने गुरुजी के प्रभाव का पता है कि जब गुरुजी साथ हैं तो किस चीज का टेंशन लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्र कितनी हो रही है आपकी? हमारी उम्र है 37। मतलब पहाड़ों में गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं हो रही, बढ़िया डाल चला रहे हैं। और जब इनके साथ आप बैठ रहे हैं तो फिर आपके मन में कुछ विचार कैसे चल रहे हैं? विचार मेरे पहले से भी पॉजिटिव हैं और फिलहाल अब भी पॉजिटिव ही चल रहे हैं, अच्छे विचार है। और जब आपने वेशभूषा पहन ली तो फिर अच्छे ही होंगे। हाँ, तो देख लीजिएगा, ये हरियाणा के थे मेरे साथ, और कहते हैं ना, कुछ लोग हरियाणा को बदनाम भी कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छे भी हैं, क्योंकि हरियाणा की किसी व्यक्ति की गाड़ी थोड़ा ठुक जाए तो भाई साहब पंगे और दंगे और गन निकाल देंगे। तो हरियाणा के एक और साथी मेरे साथ भी है, काफी वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनसे मैं ये बात जरूर करूंगा क्यों पंगे करते हैं। नमस्कार, पहले अपना शुभ नाम और परिचय दें। मेरा नाम सुरेश वशिष्ठ है जी। एक बात बताइए, हरियाणा के सभी लोग बॉडी पिलर तो होते ही है, ठीक है, और पंगे दंगे भी कर लेते हैं, आप तो नहीं करते क्या? सब नहीं, सब दंगे पंगे नहीं करते जी। 1-आधा% जो होते हैं जी, वो हर जगह सामाजिक तत्व है, वो असामाजिक तत्व कहीं का भी हो जी, वो दंगे करता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे कहीं भी हो, और किसी भी देश का हो जी। जो उत्पाती होगा वो उत्पात मचाएगा जी, और ये उत्तराखंड उत्पात को सहन नहीं करेगा जी। और ये देवभूमि है। आपकी जो भाषा है थोड़ा खड़ी बोली है, उसको देखकर भी लोगों को बुरा लगता है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो समझना पड़ेगा जी। जैसे हमारे हरियाणा की जो रोहतक सोनीपत इधर की खड़ी भाषा है जी, ये प्यार की भाषा है। अच्छा। जब किसी से बात करते हैं जी, तो वो प्यार से बात करता है जी, लेकिन वो आवाज को जब सुनता है जी, उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे गलत बोल रहा है जी। वो गलत नहीं बोल रहा है, उस हरियाणवी के अंदर का प्यार भी देखना चाहिए, थोड़ा सा समन्वय रखना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। जब आप उस बात को समझ जाएंगे तो इनका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत दिल के अच्छे लोग हैं हरियाणा के, बहुत ही दिल के अच्छे लोग हैं, और ये कभी किसी को धोखा नहीं देते। जो लड़ाई करते हैं उस पर लोगों की बहुत टिप्पणियां रहती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इनका झगड़ा होने का कई जगह मैं देखता हूँ उत्तराखंड में। मैंने आपको बताया कि ये 1 या 2% कहीं न कहीं बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप देवभूमि में आए हैं, आप इसकी प्रकृति का मजा लीजिए, यहाँ के लोगों का मान सम्मान करिए, और शांति से प्रकृति का मजा लीजिए, और शांति से अपना घर जाइए।
क्योंकि पहाड़ के लोग इतने शानदार लोग हैं, ये आपको हर चीज देंगे, लेकिन आप लोग भी इनको मान सम्मान देंगे, इनकी इज्जत करेंगे। पहाड़ के अंदर गंदगी नहीं फैलानी है, पहाड़ की प्रकृति को बचा के रखना है। और कहीं पर भी रोड पे जाएं या किसी होटल में जाएं, किसी गांव में जाएं, तो तमीज के साथ जाएं, क्योंकि ये देवभूमि है। ये हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक शानदार है उत्तराखंड। जी। उत्तराखंड का आपको कोई कितने मुकाबला, वर्ष हो गए हैं यहाँ पर? मेरे को तो लगभग 15 वर्ष हो गए हैं। कितना प्यार मिला है आपको उत्तराखंड से? मुझे प्यार ही मिला है, तो इसीलिए मैं उत्तराखंड में हूँ। मैं दिल्ली और हरियाणा कम हो गया मेरा, उत्तराखंड का इतना प्यार मिल गया कि उधर कम हो गया आना वैसे जाना। हरियाणा में आप कम रहते हैं, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं? मैं इस टाइम तो उत्तराखंड में ज्यादा रहता हूँ। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं, ये भी हरियाणा के थे और अलग अलग लोगों के अलग अलग ख्याल और अलग अलग बातें होती हैं, और जो इन्होंने कहा ये सारी चीजें हमने सुनी। एक और माताजी मेरे साथ है, उनसे भी मैं थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा, मगर बात काम की होगी। जी नमस्कार। नमस्कार मेरा नाम लक्ष्मी पंवार है। जी। मैं टिहरी की जिला समन्वयक हूँ जी। और 2006 से एक शांतिकुंज से जुड़ी हूँ। लेकिन जब से वहाँ से जुड़े हूँ तो इतना सुकून मिला है, परिवार में संस्कार और अपने ऊपर भी मतलब तब से विचार में परिवर्तन हो गया है। अब पूरे शांतिकुंज में सबके प्यार मिलता है। समाज में जाने में जब हम कोई कार्य करते हैं समाज में तो सुकून मिलता है। निस्वार्थ भाव से जब हम काम करते हैं समाज में तो उतनी अंदर से इतनी फीलिंग होती है कि वो कोई करोड़पति भी नहीं कर सकता। इतनी फीलिंग, इतनी अच्छी फीलिंग होती है समाज में जाने में। तो ये हमें हर जगह जाने से बहुत अच्छा लगता है। अंदर जाने जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बहुत बड़ा सवाल है। आप एक मातृ शक्ति भी हैं। हाँ जी। आपसे मैं एक सवाल ऐसा करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये वेशभूषा है, लोग सोचते हैं कि भाई साधु वाला जीवन है और एक महिला का इस उसमें चले जाना, तो आपके घर में कोई मतभेद तो नहीं होते कि भाई आप क्यों गए? मतभेद नहीं होते, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, मतलब परिवार को लेकर आप ये बिल्कुल जीवन में रह सकते? हमारे बच्चे भी कोई वो नहीं करते, संस्कारी हैं। और ये हमारी जैसे किसी की फौज की ड्रेस होती है, पुलिस वालों की, ये हमारी ड्रेस है। तो हमें इसमें गर्व है, हमें भी संकोच नहीं होता पहनने का, परिवार वालों को कोई संकोच नहीं होता है। कितने वर्ष हो गए आपको गायत्री परिवार में जुड़े? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। तो बड़ा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आता है। बाकी लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं मातृ शक्तियों को कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि किसु सदी नारी सदी। अगर नारी सबसे पहले घर में माँ ही गुरु होती है, नारी अगर आगे आ जाएगी तो पूरा परिवार संस्कारवान हो जाता है। हम अपने बच्चों को धन दौलत बंगला गाड़ी देते हैं, लेकिन उससे पहले संस्कार दें। क्योंकि उत्तराखंड में छोटे छोटे बच्चे नशे में जा रहे हैं, तो मातृ शक्ति सबसे आगे आएगी तो परिवार अच्छा रहेगा, संस्कारवान बनेगा। मैं ये सबको मातृ शक्ति यही कहना चाहती हूँ कि आगे आए और अपने परिवार को संस्कारवान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि सारी चीजें तो इन्होंने बोल दी। आपको कैसा लग रहा है एक जोड़े में जाकर? मेरा नाम त्रिलोक सिंह पंवार, टीरी गढ़वाल लामकोट से रहने वाला हूँ। पत्नी मेरे 16 साल से जुड़ी हुई है। मैं फिलहाल रिटायर हुआ हूँ अभी CISF से, दिल्ली मेट्रो से। तो घर में पत्नी के उससे मैं भी थोड़ा साथ में जुड़ा हूँ, अच्छा लगा। थोड़ा कि पूरा? पूरा है अभी तो ये जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? नहीं। तो देख सकते हैं रंग रूट हूँ मैं। ये देख सकते हैं साथियों, ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा, क्योंकि देखो जहाँ पत्नी जाएंगी भाई वहाँ पति को भी जाना बहुत जरूरी बन जाता है। नहीं तो भाई तुम गए तो मैं चली, तो वाला सीन है। उन्होंने भी सोचा कि चलो भाई, मैंने आज तक तो रिटायरमेंट से पहले वर्दी पहनी थी देश सेवा के लिए, मगर अब जो समाज सेवा की ये वर्दी पहन ली, यूनिफॉर्म पहन ली है। आप सभी को कैसा लग रहा है? आप वीडियो को शेयर करेगा, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। और दोस्तों, प्रतिक्रिया जो भी आप देते हैं सोच समझ के दें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत ही बड़े उम्र के लोग हैं। ऐसा ना हो कि आप जो प्रतिक्रिया दें उससे इनके मन को ठेस पहुंचे, और कहीं ना कहीं यदि आप जो प्रतिक्रिया देते हैं वो आप अपने को देख कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन के अंदर वो गलत भावनाएं रहती हैं। जैसा कहते हैं आपका मन होगा वैसे आपके विचार भी होंगे। तो आप अपनी विचार की प्रतिक्रिया की जो लाइन नीचे डालते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कभी कभी कड़वे शब्द में होती है। तो कड़वे शब्द वाला शब्द ना जोड़े। मैं चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्यों को कर रहा है, आप लोग भी जुड़ेगा और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय श्री राम।